सा तराना ढूंढेगा, दिल का सोना सा तराना ढूंढेगा, तेरी निगाहें ना निशाना ढूंढेगा। अरे मुझको मेरे बाद ज़माना ढूंढेगा, दिल का सोना सा तराना ढूंढेगा, तेरी निगाहें ना निशाना ढूंढेगा। लोग मेरे ख्वाबों को चुरा के ढालेंगे निकारों में, मेरे बिछड़े गीत सुनेंगे दुनिया के अफसानों में। वक्त मेरे गीतों का खजाना ढूंढेगा, दिल का सोना सा तराना ढूंढेगा, तेरी निगाहें ना निशाना ढूंढेगा। पागल होते हैं, यहाँ जितने लोग बैठे हैं सब पागल हैं, लेकिन वो कौन कौन से पागल हैं मैं बताना चाहूंगा। तो पागल कौन कौन से हैं? कोई धन दौलत का पागल है, कोई पागल मान बड़ाई का, कोई रूप रंग में पागल है, कोई पागल है चतुराई का। ये चार पागल, और पांचवा पागल अगर आप हैं तो तालियां बजाइएगा। सबसे अच्छा वो पागल है जो पागल में आएगा। बहुत साचे दरबार की बहुत बहुत शुक्रिया। और रफी साहब की बात है तो रफी साहब के गानों को गाना निभाना एक पूजा के बराबर है, एक इबादत के बराबर के नाते हैं वो जोड़े नहीं जाते, जोड़ दिए तो फिर तोड़े नहीं जाते। ये नाते ये नाते ये नाते दिल में बसाए हैं, प्यार का तोहफा लाए हैं बड़ी दूर। रफी साहब के लिए इतना ही कहूँगा कि सभी से जुदा जिसका अंदाज है, कि सभी से जुदा जिसका अंदाज है, ज़मीन ता फलक जिसकी परवाज़ है, मोहम्मद रफ़ी की क्या बात। जैसा कि सभी बोलते हैं कि रफ़ी साहब के बारे में कुछ बोलना मतलब सूरज को दिया दिखाना है, तो मैं तो इस काबिल नहीं हूँ कि उनके बारे में कुछ बोलूँ, मगर क्या बचपन से मैं भी रफ़ी साहब के गाने गाता हूँ और मैंने ज़िंदगी भर रफ़ी साहब के गाने गाए और थोड़ा बहुत नाम हुआ है। तो रफ़ी साहब से एक बार मेरी रूबरू मुलाकात हुई थी 1970 में, जब जॉनी विस्की की शादी थी, तो वहाँ पर रफ़ी साहब को आना था, सबको पता था कि आएंगे। तो ये तय हुआ था कि उस शो में जिनका शो था कि जैसे रफ़ी साहब आएंगे, जो भी गा रहा होगा या गा रही होगी वो हट जाएगी जल्दी से पैक करके और आगम को खड़ा करेंगे। तो रफ़ी साहब खार जिमखाना में आए वहाँ से, तो जॉनी विस्की का उधर था दूल्हा दुल्हन का और हमारा स्टेज उधर था और उनको आना वहाँ से था, वो आके कारपेट से उधर जाना था आपकी तरफ। तो मैं गा रहा था, नजर में वो जो दुश्मन वो गाना चल रहा था, बुरा मत खो बुरा मत सुनो। तो रफ़ी साहब आए और उन्होंने ऐसे देखा गा रहा है तो वो जाने लगे अपनी तरफ ही जहाँ जाना था उनको, लेकिन फिर मैं कुछ गा रहा था तो उन्होंने फिर मुड़ के देखा और आके सीधा मेरे स्टेज के सामने आके खड़े हुए, बजाय वहाँ जाने के, वरना वो ऊपर दूर से भी कर सकते थे ऐसे, वो आप भी करते हो ये ऐसे, बस क्या बात है, लेकिन वो उन्होंने वहाँ से नहीं किया, वो मेरे स्टेज के सामने आके खड़े हुए और ऐसे करके सुनने लगे। मैंने पूरा एक अंतरा गाया उनके सामने, फिर बाद में बोलते हैं यो क्यों निकल गया। तो ये मेरे लिए बहुत अच्छा एक यादगार है। ये भी जानना चाहेंगे कि रफीक साहब इतने बड़े शख्सियत थे और जनरेशन थोड़ा भूलते जा रही है,
तो सब कुछ चेंज हो गया। जब आजकल हम फिल्म नहीं देखते, पहले हम लाइन लगा के टिकट लेते थे, क्योंकि आज के हम गाने नहीं सुनते। एक दो गाने अच्छे आते होंगे, एक आध फिल्म अच्छी आती होगी, बाकी तो कुछ नहीं। तो अभी रफ़ी साहब जैसे जो लता जी इस टाइप के जो बड़े सिंगर हुए हैं, वो चले गए, वो तो यादगार है बस हमेशा के लिए। वो तो एक ट्रेजर है, ट्रेजर, बस उसको ही चलते चलते लाइन दो लाइन बता दें हमारे दर्शकों को। मुझको मेरे बाद ज़माना ढूंढेगा, मुझको मेरे बाद ज़माना ढूंढेगा। सर माइक इंसान है जिन्होंने अकेले फाइटर है, इज अ फाइटर, और एक अपने दम पे इन्होंने एक अपने खुलूस से, अपने जुनून से इन्होंने रफ़ी साहब के लिए एक जो शुरुआत करी, इब्तिदा करी है, तो उसके लिए हमारी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। मालिक आपको कामयाब करे, ऊपर वाला आप करम करे और आप इस मिशन में कामयाब हो। और सलीम साहब ने मुझे फोन पे कहा कि अली भाई आपको इसलिए आना है, एक छोटा शेर सुनाया था कि अली भाई मेरी खामोशी को इतना कमजोर मत समझो, मैं सारे फैसले अल्लाह को छोड़ देता हूं। वाह 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 वाह, बहुत अच्छे भाई। उन्होंने ये फैसला जो है अल्लाह के ऊपर छोड़ दिया। एक बार फिर से ही मेरी खामोशी को इतना कमजोर मत समझो, मैं सारे फैसले अल्लाह को छोड़ देता हूं। क्या बहुत बड़ी बात, क्या वाह बात, वाह अली भाई, क्या मजा आ बात गया, है, बहुत 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 बढ़िया शेर भाई, याद मैंने कश्मीर में भी सुना है, झूम जाए। वाह। चलिए थैंक यू। Thank you. चलिए साहब का बड़ा किया गया इस अवार्ड से क्या मिस करना चाहेंगे और तारीफ करने वाली बात देखिए, सबसे पहले तो नवरात्रि की सभी लोगों को बहुत बहुत मुबारकबाद। और आज चूंकि रफ़ी साहब के लिए सलीम भाई ने जो प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया, एक महान गायक, मैं समझता हूँ कि हम सबको इसमें दूर दराज से बिल्कुल आना चाहिए था। बहुत से लोगों को इन्होंने इनवाइट किया था, नहीं आए। ऐसे महान गायक का प्रोग्राम अगर हो और लोग ना आए तो ये बहुत अफसोस की बात है। तो बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आके, हमारे सब पुराने साथी लोग मिले, हमें भी अवार्ड दिया गया एक। और हम लोग तो बचपन से बहुत छोटे थे, तब से गाना रफ़ी साहब का सुनते हुए आ रहे हैं, और ऐसा सिंगर न पैदा हुआ न होगा, उनकी कॉपी करके कितने लोग सिंगर बन गए। तो बहुत बड़ी बात है। मैं इनकी पूरी टीम को, सलीम भाई कब से मुझे बोल रहे थे ये प्रोग्राम रखना, कई दफ़े मेरे घर पे आए, मैंने कहा था कि रफ़ी साहब के लिए मैं बिल्कुल आऊँगा, हिंदुस्तान के किसी भी कोने में रहूँ। आप यकीन कीजिए, मैं कहाँ से आ रहा हूँ इनको भी मालूम है, कितने दूर से आ रहा हूँ। मैंने कहा कि नहीं, मैं अटेंड करूँगा। बहुत से लोग बहुत आसानी से लेते हैं। अगर किसी इतने महान लोगों का नाम जुड़ा हो तो उनके नाम से ही आना चाहिए, और यहाँ तो बात कुछ और है। माशाल्लाह इतना बढ़िया प्रोग्राम रहा, जितने भी लोगों ने, बच्चों ने, नए नए लोगों ने गाया, और मैं सबको मुबारकबाद देना चाहूँगा इनकी कोशिश के लिए। ये भी कहना चाहूँगा कि आपसे बड़े दूर से आए हैं और रफ़ी साहब की कोई यादें क्या शेयर करना चाहेंगे? नहीं, देखिए, मैं रफ़ी साहब को तो मिला नहीं आज तक, लेकिन मैं उनकी खबर पे जाता हूँ, फूल पेश करता हूँ, फातिहा पढ़ता हूँ सांता क्रूज में। उनके जो बेटे हैं शाहिद, उनसे अच्छी दोस्ती हमारी है, यहाँ भी मिलते हैं बड़ा। और मैं रोज़ उनके लिए दुआएं करता हूँ, क्योंकि मैं अली खान एक मुस्लिम हूँ, तो इसलिए मैं 5 वक्त नमाजी हूँ। तो जब नमाज पढ़ता हूँ उनके लिए दुआएं करता हूँ कि बहुत महान कलाकार दिलीप साहब की खबर पे जाता हूँ। तो ये एक बहुत दिल से श्रद्धा, एक दिल से जज्बा होना चाहिए। तो बहुत अच्छा लगा मुझे। मैंने सोचा कि मैंने यहाँ आके एज एन एक्टर मैंने अपना हक पूरा किया, फर्ज निभाया। क्या कुछ कहना चाहेंगे इस अवसर पर? खास करके नाम ही इतना बड़ा है। जी जी, नमस्कार सबको। और जैसे इन्होंने कहा, ये हम लोगों की जितने यहाँ हैं, मैं ये कहूँगी कि खुशकिस्मती है कि हम आज यहाँ इस मौके पे मौजूद हैं। बिल्कुल। जो नहीं आए, आई थिंक इट इज़ देयर लॉस, इट्स लाइक दैट, बिकॉज इनके साथ जुड़ना और इनके लिए खड़ा रहना, मतलब रफ़ी साहब अमर है, जैसे हम सब जानते हैं। आज भी हम अंताक्षरी करें, जो भी करें, जो
जो गाने उन्होंने गाए, जिस फील से गाया है, अभी निगम साहब ने गाया आंखों में आंसू ले आएंगे, मतलब उनसे आपने भजन सुनो, गजलें सुनो, मस्ती वाले गाने। ही वॉज अ वर्सेटाइल सिंगर, ही इज एंड ही विल ऑलवेज बी द बेस्ट सिंगर इंडिया कैन एवर हैव। कहते ना नरगिस एक बार ही जन्म लेती है, वो वाले वो चमन के फूल है जो कभी दोबारा नहीं पैदा होते हैं। और हमारी जहाँ भी है वो, वी प्रे फॉर हिम, फॉर हिज सोल टू रेस्ट इन पीस। वो जहाँ भी हो जन्नत नसीब करे उनको, आमीन। और माशाल्लाह, जैसे मैंने पहले भी कहा, मुझे ये कहते ना बहुत खुशकिस्मत होते हैं जिनको उनका मेरे सर पे हाथ है। बचपन में हम लोग उनके दस्तरखान पे मैंने खाना खाया है और आई हैव नो लव्स फॉर हिम। बस यही है, ये कहूँगी कि जहाँ भी है आपका साया हमेशा हम सबके साथ रहे और सलामत रहे। और माशाल्लाह निगम साहब की भी आवाज़ अभी सुना, माशाल्लाह बहुत आंखों में चेहरे पे रंग चढ़ गया। एक्साइटेड की बात कर रहे हैं। आज हम जो है इतने बड़े महान हस्ती की शाम के अंदर बैठे हुए हैं और इतने बड़े लेजेंड यहाँ पर हमारे इस प्रोग्राम के लिए तशरीफ लेकर के आए हैं और हम इतने खुशकिस्मती हैं कि लोग लाखों रुपया लगा करके इवेंट करते हैं और हम ये इवेंट हमने सिर्फ रफ़ी साहब के नाम से कर दिया। हम कितने खुशकिस्मत हैं कि हमने रफ़ी साहब के नाम से इस इवेंट को कर दिया और उनके नाम का एक अवार्ड भी डिक्लेयर कर दिया। तो हम अभी 23 दिसंबर को उनके नाम का ये अवार्ड देने जा रहे हैं, जो हमारी संस्था जिसका नाम है गुरुकुल कला निवास फाउंडेशन। ये फाउंडेशन हर साल तमाम कलाकारों को जितने भी इस दुनिया में हैं और जितने भी इस दुनिया से चले गए हैं उन सभी को ट्रिब्यूट करेगी और उनको उनकी जन्मदिन के ऊपर बधाई देगी। उसके बाद में हम जो है तमाम ऐसे काम करने जा रहे हैं जो कलाकारों के लिए होगा, जो कलाकारों की तमाम प्रॉब्लमें हैं। क्योंकि देखिए 2 साल पहले जब ये भुखमरी आई थी और उसके अंदर इतने लोग परेशान हुए थे, यहाँ तक कि बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम में थे जो कह नहीं पा रहे थे किसी से कि हमारी ये तकलीफ है, समझिए आप। तो ऐसे कलाकारों के लिए, ऐसे तमाम जो नए या पुराने या जो आ रहे हैं, जो आएंगे, उन सभी के लिए फाउंडेशन हमेशा खड़ी रहेगी। और इसके अलावा मैं एक और बात कहना चाहता हूँ, यहाँ लोग बात जो है मुंह से कह देते हैं लेकिन अंजाम देने के लिए एक ही आदमी है जो हिम्मत करके आता है और उसमें से मैं हूँ। मैंने अभी इसी वक्त कम से कम नहीं तो ऐसी मतलब सुविधा बोलेंगे दुविधा में अंदर इस प्रोग्राम को अंजाम दिया है कि अगर मेरी जगह कोई और होता तो ये प्रोग्राम के अंदर पूरे लोग उन्हीं को ढूंढ रहे होते और वो भाग गया होता। लेकिन मैंने कहा कि मैं कुछ भी हो जाए, रफ़ी साहब के लिए लोग 10 गालियां भी देंगे तो मैं सहने के लिए तैयार हूँ। रफ़ी साहब के लिए 10 बातें लोग सुनाने के लिए खड़े थे, लेकिन सुनाने के लिए मैं भी सुनता रहा। लेकिन मुझे इस प्रोग्राम को अंजाम इसलिए देना था क्योंकि आज एक कितना बड़ा शुभ दिन है जिसका नवरात्रि का दिन है और हर काम शुभ नवरात्रि से करते हैं लोग। और मैंने भी यही कोशिश की कि जब काम शुरू किया जाए तो ऐसे तरीके किया जाए जिसका दिन बड़ा अच्छा होना चाहिए। आज पहली नवरात्रि है और इस पहली नवरात्रि के अंदर आज हमने इस काम को अंजाम दिया है। अगले साल की नवरात्रि मालिक ने चाहा कि हम रफ़ी साहब के नाम से मना देंगे। जी कोई उनकी ऐसी बातें जिक्र आती हो? हाँ, क्या बात, आपने क्या क्वेश्चन किया। अभी हम एक जगह बैठे हुए थे तो वहाँ ये बात चली कि बांद्रा में रफ़ी साहब के घर के नीचे एक मस्जिद हुआ करती थी। बांद्रा में रफ़ी साहब के घर के नीचे एक मस्जिद हुआ करती थी और जब मैं 80 में बॉम्बे आया हूँ और मेरी खुशकिस्मती है कि रफ़ी साहब के घर के अंदर मैंने नमाज पढ़ी और उस घर की दीवार, ज़मीन और उसके घर का पूरा नक्शा मेरे जहन में है। एक बात। दूसरी बात ये है कि आपके सामने मैं इतना कहना चाहूँगा कि रफ़ी साहब को लोग चाहे जिस तरीके समझते हैं, हमें उससे कोई लेना देना नहीं, लेकिन हकीकत में देखा जाए कि वो अल्लाह के एक फरिश्ते थे
जिनकी आवाज़ के अंदर वो ताकत, आज आप देखिए मालिक का करम है, अल्लाह अच्छा रखे हमारे अगम साहब को, ऐसी आवाज़ ला करके उन्होंने रखी है कि सेम टू सेम। देखिए उनका बेटा भी गाता है माशाल्लाह, सोनू निगम साहब भी गाते हैं, लेकिन अगर आप देखा जाए तो रफ़ी साहब की जो वॉइस क्वालिटी की जो बात की जाए तो अगम निगम साहब को बहुत अच्छी समझ में आती है और वो उनका अंदाज भी गाते हैं। अच्छा, अब आपको सामने एक और बात कर दूं, रफ़ी साहब के चाहने वाले भी ऐसे हैं कि बीकानेर से एक ऐसी शख्सियत आ गई जो लड़के का नाम यूहान खान है, और यूहान जो है उन्हीं के गाने को गाता है। आपने देखा होगा कि आपके सामने यूहान आके खड़ा हुआ और उसने बहुत अच्छा गाना गाया, तो वो उनकी याद में बीकानेर से यहाँ तक आ गए, उनके डैडी आए, वो बेटा आया। यानी कि आप सोचने वाली बात है कि रफ़ी को कहाँ तक लोग चाहते हैं और कहाँ तक के चाहते रहेंगे। जब तक दुनिया जिंदा है, जब तक दुनिया रहेगी, जब तक कि रफ़ी साहब का नाम कायम रहेगा। और हम बताना चाहते हैं कि रफ़ी साहब के लिए हम ये सोचते हैं कि जो लोग रफ़ी साहब को फॉलो करते हैं, जो लोग रफ़ी साहब को गाते हैं, उन सब के लिए हम एक प्रोग्राम करते रहेंगे और हम उनको चांस देते रहेंगे। बहुत सही। थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले तो आप सभी को आदाब, नमस्कार, सलाम। बहुत ही खुशी का दिन है मेरे बड़े भाई सलीम मलिक साहब जो आज इतना बड़ा प्रोग्राम किया है और इतनी मेहनत के साथ, तो इंशाअल्लाह ये प्रोग्राम तो बहुत अच्छा हो गया। सभी ने सपोर्ट किया सलीम भाई को, आगे भी हम बहुत सपोर्ट करेंगे। जब जब सलीम भाई याद करेंगे तब इस प्रोग्राम में सपोर्ट करेंगे। 2 लाइन मैं रफ़ी साहब की गाने की सुनाना चाहता हूँ। 2 लाइन जरा रफ़ी साहब की गाने की सुनिए। बहुत ही सुरीली सिंगर हमारे साथ बैठे हैं। दफनकार तुझसा तेरे बाद आया, दफनकार तुझसा तेरे बाद आया, मोहम्मद रफ़ी तो बहुत याद आया, मोहम्मद रफ़ी तो बहुत याद आया। तो हम लोग जितने भी यहाँ बैठे हैं तो रफ़ी साहब की दुआएं हमारे साथ है, और रफ़ी साहब जहाँ पे भी रहे हम दिल से उनके लिए दुआ करते हैं, जहाँ पे रहे तो सबसे पहले सभी को मेरा नमस्कार, प्रणाम। मैं यूहान भियानी फ्रॉम राजस्थान, और मैं अभी सीख रहा हूँ, क्लासिकल सीख रहा हूँ, शास्त्रीय संगीत। और मैंने शुरू से गाना सीखा है तो रफ़ी साहब का ही सीखा है और सीख रहा हूँ। उनके गाने मुझे बहुत पसंद है और उनके गाने मैं बहुत लाइक करता हूँ। सभी मेरे को कोई भी बोलता है कि यार तू नए गाने मत गाया कर, सारे पुराने गाया कर और रफ़ी साहब के गाया कर, तेरे पे जस्ते। थैंक यू, मैं कोशिश करूँगा और उनके जैसा नहीं गा सकता लेकिन उनकी कॉपी करने की कोशिश कर सकता हूँ। और उनका कहना है क्या है, उनकी जितनी तारीफ करें उतनी कम है, वो लीजेंड ऑफ द वर्ल्ड है। तो थैंक यू। हाँ, तुम्हें हम ढूंढते हैं, हमें दिल ढूंढता है, तुम्हें हम ढूंढते हैं, हमें दिल ढूंढता है, ना अब मंजिल है कोई, न कोई रास्ता है, अकेले हैं चले आओ जहाँ हो, अकेले हैं चले आओ जहाँ हो, कहाँ
अकेले थैंक यू मॉडल और मोहम्मद रफ़ी साहब के लिए क्या बोले, वो तो बहुत महान हस्ती है, जितना कम बोले उतना कम है। और माय प्रेजर जो उनको मैं गुरु मानती हूँ, जिसको मैंने देख के सीखा भी है सिंगिंग, तो उनके लिए एक गाना है। ये दिल तुम नहीं लगता नहीं, हम क्या करें, तसव्वुर में कोई बसता नहीं, हम क्या करें, तुम कह दो अभी जाने वफा, हम क्या थैंक यू सबसे पहले आज की शाम एक खास मौका है, नवरात्रि का पहला दिन है और इतना बड़ा त्यौहार होते हुए मीडिया इतनी बड़ी संख्या में आया, इतनी बड़ी संख्या में हमारे मेहमान आए, सबने रफ़ी साहब के लिए अपना अपना एक मुद्दा दिया। और सबसे बड़ी बात है कि गुरुकुल कला निवास फाउंडेशन के ज़रिए जो ये एक मुहिम चल रही है, रफ़ी साहब के नाम पे अवार्ड भी कर रहे हैं और उनको भारत रत्न मिले, क्योंकि आज दिन तक रफ़ी साहब के लिए भारत रत्न का किसी ने सोचा नहीं। और ये सोच हमारे बड़े भाई मित्र जो भी बोलो सलीम मलिक जी काफ़ी सालों से इस शिद्दत में है कि ये उनको मिले। और भी हस्तियां हैं, ये जो फाउंडेशन है हमारा गुरुकुल कला निवास फाउंडेशन, ये और भी हस्तियों के लिए आगे ये मुहिम चलाता रहेगा। जी फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोड्यूस माई सेल्फ, मेरा नाम रितु जामवाल है, मैं जम्मू कश्मीर से हूँ, मैं आर्टिस्ट हूँ एंड रफ़ी जी के बारे में जितना कहें उतना कम है। वो बहुत बड़े लेजेंड थे और सबसे अच्छी बात ये है कि उनके जाने के बाद हम उनके गाने, उनकी आवाज़ के थ्रू उनको याद करते हैं। सो इससे बड़ा योगदान क्या है आपकी लाइफ में जो वो दे कर के गए हैं। तो मैं ये चाहती हूँ कि वो जहाँ भी है, हम सब आर्टिस्ट, सब सिंगर को ब्लेस करें और अपना आशीर्वाद दें और बस इसी तरह हम लोग आगे बढ़ते रहें। That's it. जी 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 ये सबसे पहले तो ये मेरे लिए बहुत बड़ा आशीर्वाद है अंकल का, क्योंकि हम जब छोटे थे, मेरे फादर फिल्म प्रोड्यूसर रह चुके हैं एंड अंकल स्टूडियो में रिकॉर्डिंग कर रहे थे। फेमस स्टूडियो उस टाइम बहुत बड़ा होता था एंड अंकल ने मुझे पूछा था कि तुम मुझे कैसे याद करोगे, तो फिर मैंने कहा अंकल आपको मैं चॉकलेट जब मुझे देते उससे याद करूंगी। तो उन्होंने भी कहा था नहीं, तो मुझे ऐसे याद करना कि वो फनकार थे कि जो पैसे के लिए कभी किसी को ना नहीं बोलते थे। क्योंकि हम एक स्टूडियो में बैठे थे, छोटे थे और वहाँ पे एक प्रोड्यूसर आए थे और उन्होंने कहा था रफ़ी साहब मेरी दिली ख्वाहिश है कि मैं आपसे ही गाना गवाना है, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है। तो रफ़ी साहब ने कहा कि कोई फिक्र मत कीजिए आप, मैं फनकार हूँ और मैं अपनी कला बेचता नहीं हूँ, मैं आपके लिए ज़रूर गाऊंगा। और उन्होंने वो जो किया वो मेरे दिल को छू गया कि उन्होंने मुझे उस समय सिखाया जब मैं छोटी सी बच्ची थी कि मानवता ही सबसे बड़ा धर्म है एंड उनका आज आशीर्वाद मुझे मिला इतने सालों के बाद। तो मैं बहुत खुश नसीब अपने आप को समझती हूँ, एक कलाकार हूँ मैं, और एक कलाकार को जब इतने बड़े फनकार का आशीर्वाद मिलता है तो उसका एक कला का क्षेत्र का जीवन सफल हो जाता है, धन्य हो जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद। जी रफ़ी साहब की शख्सियत जितनी प्यारी है उससे ज़्यादा खूबसूरत उनकी आवाज़ है, तो उनकी दुनिया भर में फ़ैन मौजूद है और बस अब
कल ही की बात है कि एक पेशेंट ने मुझसे पूछा कि उनके कोई रिश्तेदार ऑस्ट्रेलिया से आए हैं और वो बहुत शिद्दत से उनकी कब्र पे जाके दुआ पढ़ना चाहते हैं। हालांकि वो लोग मुस्लिम नहीं है, लेकिन उनका अकीदा इतना है मोहम्मद रफी साहब की तरफ कि वो चाहते हैं कि उनको कोई किसी भी तरीके से उनका कांटेक्ट मिल जाए और उन्हें जाके वो खिराज अकीदत पेश करना चाहते हैं। तो ये था उनका जज्बा, उनके प्यार का, जैसे सारी दुनिया के लोग उन्हें चाहते हैं। जी हाँ, गुरुकुल ने हम सबको सम्मानित किया। इसके लिए मैं सलीम साहब का बहुत बहुत शुक्रिया बोलती हूँ, अर्चना मैडम का बहुत बहुत शुक्रिया। उन्होंने मुझे सबके सामने इंट्रोड्यूस किया और उन्होंने आपको ओरल कैंसर के बारे में भी बताया, उनका जो हॉस्पिटल शुरू हो रहा है, तो हम सब हमेशा इस साथ में